प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों से बातचीत की। इस दौरान पीएम ने कहा कि कोरोना में जिस प्रकार से हमारी बहनों ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देशवासियों की सेवा की है, वो अभूतपूर्व है। मास्क और सैनिटाइजर बनाना हो, जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाना हो, जागरूकता का काम करना हो, हर प्रकार से आपकी सखी समूहों का योगदान अतुलनीय रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष की करीब 15 पार्टियों ने संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला। संसद परिसर में मौजूद गांधी स्टैचू के पास से ये मार्च निकाला गया और मॉनसून सत्र को वक्त से पहले खत्म करने, चर्चा न करने का विरोध किया गया। साझा मार्च के बाद विपक्ष के कई नेताओं ने राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। इनमें शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, रामगोपाल यादव शामिल रहे। राज्यसभा चेयरमैन से मुलाकात करने के बाद विपक्षी नेताओं ने कहा कि हमने बीते दिन जो सदन में हुआ उसको लेकर शिकायत की है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा और अन्य नेताओं ने आरोप लगाया कि मार्शल किस तरह सदन में घुसे और उन्होंने किसके कहने पर महिला सांसदों से बदतमीजी की। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जंग जारी है। पहले विपक्ष ने मार्च निकालकर सरकार पर निशाना साधा और अब सरकार की ओर से पलटवार किया गया। केंद्र की ओर से कहा गया है कि राज्यसभा चेयरमैन को इस पूरी घटना की जांच कर विपक्षी सांसदों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, अर्जुन मेघवाल, वी मुरलीधरन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान सड़क से संसद तक विपक्ष ने अराजकता फैला रखी है। पूरे विपक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के काफिले पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। बताया जा रहा है कि आतंकियों के खिलाफ बीएसएफ ऑपरेशन चला रही थी, तभी आतंकियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। बीएसएफ के काफिले पर यह हमला दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में मालपुरा काजीगुंड के पास श्रीनगर जम्मू हाईवे पर हुआ। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में पहाड़ दरकने से मलबे में कई लोग दब गए। आज सुबह फिर भूस्खलन शुरू हो गया, जिस कारण रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। अभी भी 20 से ज्यादा लोगों की कोई खबर नहीं है। यह आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। अभी तक 14 शवों को निकाला जा चुका है, जबकि 13 लोगों को जिंदा निकाला गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यहां का हवाई निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से निगुलसरी में मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम अथक प्रयास कर रही है। सीएम अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मिलने पहुंचे और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हमने इसमें जो रिलीफ के तहत जो है वो 4 लाख हम सरकार की ओर से दे रहे हैं। उसमें ट्रैवल कर रहे थे उन लोगों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से भी 1 लाख रुपए मिलेगा, उनको 5 लाख रुपए मिलेगा। और ऐसे में जो घायल हैं उनको, जो गंभीर रूप से घायल है उनको 50,000 रुपये और इसके अतिरिक्त जो लोग, जिन लोगों को छोटी चोटें लगी हैं, थोड़ी चोटें लगी हैं, गंभीर रूप से नहीं है, उनका पूरा खर्चा इलाज का जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा EOS-03 उपग्रह का प्रक्षेपण नाकाम रहा। इससे इस मिशन को झटका लगा है। इंजन में खराबी के कारण समय से 10 सेकंड पहले ही इसकी लॉन्चिंग टालनी पड़ी। इसे अंतरिक्ष से धरती की निगरानी करनी थी। इसे इसलिए भारत की सबसे तेज आंखें भी कहा जा रहा था, लेकिन मिशन अधूरा ही रह गया। इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सुबह 5:43 पर GSLV F10 के जरिए धरती पर निगरानी रखने वाले उपग्रह EOS-03 का प्रक्षेपण शुरू किया था। पहले 2 चरण में ये कामयाबी के साथ आगे बढ़ा, लेकिन तीसरे चरण में इसके क्रायोजेनिक इंजन में खराबी आ गई।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 41,195 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 3,20,77,706 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 490 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई। 39,069 लोगों ने कोरोना को मात दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना की रिकवरी रेट 97.45% है। एक्टिव केस की बात करें तो इस वक्त देश में 3,87,987 एक्टिव केस है, जो कुल मामलों का 1.21% है।